हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं लेकर आई हूँ द वन थिंग बाय ग्रे कैलर बुक समरी। चलिए शुरू करते हैं द वन थिंग बाय ग्रे कैलर की बुक समरी हिंदी में। अगर सबके पास एक दिन में बराबर घंटे हैं तो कुछ लोग काफी कुछ कर लेते हैं अपनी लाइफ में। और क्यों? कुछ लोग काफी कम कर पाते हैं, कुछ लोग ज्यादा अमीर, सक्सेसफुल और ज्यादा अचीव कर पाते हैं, जबकि उनके पास भी दिन में 24 ही घंटे होते हैं। वही हमारे पास भी। इसका आंसर सिंपल है। उन सभी चीजों को करना छोड़ दो जो आप कर सकते हो, वह सभी करना शुरू कर दो जो आपको करना चाहिए। हर चीज इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जो सच में करना इम्पोर्टेंट है उसे करना शुरू करो। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने हैं तो आपको अपने फोकस को नैरो करना होगा। सक्सेस पाने के लिए आपको ज्यादा नहीं, कम काम करना होगा। लोगों की मेंटेलिटी है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज्यादा मेहनत और ज्यादा टाइम देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज्यादा काम नहीं, कम करने हैं। आपको लाइफ में जितना हो सके फालतू के कामों को रिमूव करना है। उन कुछ कामों को करना होगा जो आपको सचमुच सफल बनाएंगे। हम सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, तो फिर क्यों कुछ लोग आज के काम को खत्म करने के लिए आने वाले कल पर निर्भर हो जाते हैं? कैसे कुछ लोग अपने सारे काम टाइम पर खत्म कर लेते हैं? कैसे कुछ लोग बहुत जल्दी कामयाब होकर मशहूर हो गए हैं? क्यों कुछ लोग बहुत समय से ट्राई करते हुए अभी तक अपनी पहचान नहीं बना पाए? द वन थिंग बुक में इन्हीं समस्याओं के लिए एक फ्रेमवर्क दिया है जो हमें कम समय में ज्यादा काम खत्म करने और टाइम पर कामयाबी हासिल करने में मदद करता है। व्हाट इज द वन थिंग? वन थिंग का मतलब है एक काम या एक चीज को करने के लिए अपना सारा टाइम और एनर्जी लगाना, अभी के लिए बाकी सारे दूसरे कामों को भूल जाना। ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। ऐसा काम जो आपके लाइफ पर्पस को पूरा करता है। उदाहरण के लिए, आप महान प्लेयर सचिन तेंदुलकर को सिर्फ क्रिकेट वजह से जानते हैं। उन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम और एनर्जी खुद को क्रिकेट में बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। फिर वह क्रिकेट के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रियल एस्टेट के एक्सपर्ट बनने की अगर कोशिश करते तो वह इन तीनों में से किसी एक चीज के भी एक्सपर्ट नहीं बन पाते। इतने एक्सपर्ट नहीं बन पाते कि उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया जाता। आपका मन भी ज्यादातर लोगों की तरह एक से ज्यादा चीजें करने या बनने के लिए कहता होगा। जैसे कभी आपका मन करता होगा डॉक्टर बनने का, कभी क्रिकेटर बनने का और कभी आपका मन इंजीनियर बनने का करता होगा। आप खुद से साफ साफ पूछिए, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? आपका लाइफ पर्पस क्या है? अगर आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते को बदलते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जहां पर आप हैं उसी के आसपास घूमते रहेंगे। आज आपके लिए वन थिंग क्या है, इसका पता लगाने के लिए आप 80 से 20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 80-20 प्रिंसिपल कहता है हमारे 20% काम हमें 80% रिजल्ट देते हैं, वहीं हमारे 80% काम हमें सिर्फ 20% ही रिजल्ट देते हैं। तो आज आप जितने भी काम करने वाले हैं उनमें कौन से ऐसे 20% काम हैं जिनसे आपको 80% रिजल्ट मिल सकता है? ऐसा तब तक करते रहिए जब तक आपके पास एक काम बच जाए। आज की यह वन थिंग आपको भविष्य की वन थिंग जानने में मदद करेगी। वह हम डोमिनो इफेक्ट की मदद से समझ सकते हैं। द डोमिनो इफेक्ट। एक सिंगल डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की कैपेसिटी रखता है। अगर हम एक सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को लें, फिर अगला डोमिनो 50% बड़ा यानी कि 3 इंच का हो, फिर ऐसा करते करते पूरे 57 डोमिनोज को खड़ा कर दें तो 23rd डोमिनो एफिल टावर से भी बड़ा होगा। 31st डोमिनो माउंट एवरेस्ट से 3000 फीट बड़ा होगा। 57th डोमिनो अर्थ से मून तक की डिस्टेंस जितना बड़ा होगा। मजे की बात तो यह है कि पहले सिर्फ 2 इंच की डोमिनो को गिराकर हम बाकी सारे डोमिनोज को आसानी से गिरा सकते हैं, जिसको हमारे लिए खुद से गिराना इम्पॉसिबल होता है। तो अपनी लाइफ में भी डोमिनो इफेक्ट लाओ। एक सही काम करो, फिर थोड़ा बड़ा सही काम करो। ऐसा करते रहो। जिन लोगों के पास डीप नॉलेज होती है उन्होंने टाइम के साथ सीखी होती है। जिनके पास अच्छी स्किल्स होती है वो टाइम के साथ डेवलप होती है। जिनके पास काफी पैसा है वो टाइम के साथ जमा किया होता है। इसका मतलब है कि सक्सेस एकदम नहीं बल्कि टाइम के साथ सिक्वेंशियल बिल्ड होती है। 6 लाइज बिटवीन यू एंड सक्सेस। कुछ आधी अधूरी जानकारी रखने वाले गुरु और सलाहकारों ने
हमारे दिमाग में 6 झूठ भर रखे हैं जिनको हम सभी सच मानते हैं। कामयाब होने के लिए उन पर चलते हैं, लेकिन हकीकत यह है इन्हीं 6 झूठों की वजह से आप कामयाब नहीं हो पाते। द वन थिंग, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जब सारे काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिखाई देने लगते हैं तब हमें लगने लगता है कि सब कुछ इक्वली मैटर करता है। जब सारे काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिखाई देने लगते हैं तब हम सोचते हैं सब कुछ बराबर मायने रखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक अर्जेंट काम इम्पोर्टेंट नहीं होता, एक डिस्ट्रैक्शन होता है। दूसरी बात, सारे काम जरूरी नहीं होते। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सबसे पहले करना पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना तो है लेकिन उन्हें अभी करने की जरूरत नहीं है। अगर हम वह काम सबसे पहले कर लेंगे जिसकी जरूरत अभी नहीं थी तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा उस काम को करने के लिए जिनकी जरूरत अभी है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको एक बुक लिखनी है। आपने अभी तक बुक का एक पेज भी नहीं लिखा। आप सोचने लगे कि बुक का कवर कैसा होगा, कौन से पब्लिशर से पब्लिश कराऊं, बुक का प्राइस क्या रखूं। इन सब के बारे में सोचकर आप अपना समय खराब कर रहे हैं। यह सारी चीजें अभी जरूरी नहीं है। अभी जरूरी है बुक का पहला पेज लिखना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह पहले पूरी बुक को कंप्लीट करना जरूरी है। इसके बाद आप प्राइस, पब्लिशर और कवर के बारे में सोच सकते हैं। सभी कामों में से कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है, यह जानने के लिए 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल कीजिए। द वन थिंग, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक झूठ है जो अच्छा नहीं है, न ही इसकी हमें जरूरत है। एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इससे पता लग जाएगा कि मल्टीटास्किंग हमारे लिए कितना बुरा है। अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट ABCDE तक पढ़ता हूँ तो मुझे 1.04 सेकंड का समय लगता है। अगर मैं मैथमेटिक्स नंबर 1 2 3 4 5 तक काउंट करता हूँ तो मुझे 1.12 सेकंड का समय लगता है। दोनों लाइन को अलग अलग पढ़ने पर 2.16 सेकंड का समय लगता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों लाइंस को एक साथ पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो जैसे A1, B2, C3, D4, E5, तब मुझे 6.48 सेकंड का समय लगता है। अलग अलग पढ़ने पर सिर्फ 2.16 सेकंड का समय लगता है, लेकिन एक साथ पढ़ने पर 6.48 सेकंड का समय लग रहा है। ऐसा क्यों? यह ज्यादा टाइम किस चीज में जा रहा है? जब मैं A पढ़ने के बाद दूसरी लाइन का 1 पढ़ता हूँ तब मुझे स्विच होने में टाइम लगता है। जब फिर से एक काउंट करने के बाद वापस पहली लाइन पर जाता हूँ तो यह सोचने में टाइम लग जाता है कि मैंने इंग्लिश अल्फाबेट को लाइन किस लेटर पर छोड़ी थी। इन सब में यानी कि मल्टीटास्किंग में मुझे 3 गुना ज्यादा समय लगा। तो शायद अब समझ में आ गया होगा कि मल्टीटास्किंग क्यों बुरी है। हम मल्टीटास्किंग इसलिए करते हैं कि हमें लगता है समय से पहले अपना काम खत्म कर लेंगे, लेकिन होता उसका उल्टा है। हम दोनों काम एक साथ करने के चक्कर में ज्यादा टाइम ले लेते हैं, फिर काम भी ठीक से नहीं हो पाता, जिससे होता यह है कि बीते कल का काम भी अर्जेंट बनकर आ जाता है, जिससे हमारे आज के काम भी रुक जाते हैं। द वन थिंग, अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। लेखक कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं सक्सेस के लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है, तो यह काफी हद तक गलत है। डिसिप्लिन तब तक ही इम्पोर्टेंट है जब तक कि आपकी हैबिट डेवलप न हो। एक बार आपकी हैबिट डेवलप हो गई तो बाकी काम खुद ब खुद हो जाता है। डिसिप्लिन रहने का मतलब है आपको खुद को स्पेसिफिक वे में एक्ट करने के लिए फोर्स करते हो। उदाहरण के लिए, स्मोकर को स्मोक करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसकी हैबिट खुद ब खुद से ऐसा करवा लेती है। तो एक हैबिट को डेवलप करो, क्योंकि जब एक मुश्किल काम हैबिट बन जाएगी तो हैबिट उस काम को इजी बना देगी। कामयाबी हासिल करने के लिए डिसिप्लिन लाइफ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कम डिसिप्लिन होते हुए भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि कामयाबी सही काम को सही तरीके से करने से मिलती है, न कि सारे काम सही करके। जिंदगी में उतना डिसिप्लिन होना काफी है जितने आप अपनी वन थिंग पर काम कर सको। फॉलो द स्टेप्स। 1. हमेशा डिसिप्लिन में मत रहो। पावरफुल हैबिट्स को बनाने के लिए डिसिप्लिन में रहो। 2. एक बार में अपनी एक हैबिट को बनाओ। हम ह्यूमन बीइंग्स सुपर ह्यूमंस नहीं, इसलिए जो है वो ज्यादा के चक्कर में कहीं आधा न हो जाए। इसलिए अच्छा होगा एक बार में एक हैबिट को डेवलप करो। 3. हैबिट्स को सफिशिएंट टाइम दो। न्यू हैबिट्स को कम से कम 66 दिन दो, फिर उसके बाद आप उसे और टाइम देकर अधिक स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, या फिर अपना टाइम किसी नई हैबिट को डेवलप करने में लगा सकते हो। द वन थिंग, विल पावर इज ऑलवेज ऑन विल कॉल। इंसान में हमेशा विल पावर यानी इच्छा शक्ति होना जरूरी है। यह भी एक झूठ है।
फोन की बैटरी की तरह इंसान की बॉडी पावर और विल पावर भी यूज होने के बाद खत्म हो जाती है। बैटरी कम हो जाने के बाद हम फिर से पावर को रिचार्ज करते हैं, आराम करके, रिलैक्स करके, ताकि हम फिर से काम कर सके। हम जब सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी पावर और विल पावर पूरी तरफ से चार्ज हो जाती है, फिर ये धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसलिए हमको अपने जरूरी काम सुबह के समय ही कर लेने चाहिए। एक बार जरूरी काम खत्म हो जाए तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। द वन थिंग, अ बैलेंस्ड लाइफ। जिंदगी में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए और सभी चीजों को बराबर टाइम देना चाहिए। यह भी गलत और झूठ है। 3 बच्चों के साथ, फुल टाइम जॉब और खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के सपने के साथ आप बैलेंस फ्री लाइफ नहीं जी सकते। यह बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे देते हैं क्योंकि हमारे पास उस समय कोई जरूरी काम नहीं होता। जब हमारे पास काम ज्यादा बढ़ जाता है तब हमें ज्यादा टाइम अपने काम को ही देना होता है। ऑथर कहते हैं कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी वन थिंग यानी अपने मेन गोल को दीजिए। आपका ज्यादा टाइम वहीं जाना चाहिए जहां से आपको बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं। द वन थिंग, बिग इज बैड। बड़ा सोचना बुरा होता है। इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर होती है। यह भी आखिरी झूठ है। बड़ा सोचना बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए हमें काम करने पड़ते हैं, एक्शन लेने होते हैं। एक्शन लेने के लिए हमें सोचने की जरूरत पड़ती है। अगर आप छोटा सोचोगे तो एक्शन भी छोटे ही लोगे। एक्शन छोटे लोगे तो आपको रिजल्ट भी छोटे ही मिलेंगे। द वन थिंग, द फोकसिंग क्वेश्चन। हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते होंगे कि उनका लाइफ पर्पस क्या है। वह अपनी जिंदगी में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस किसी ने भी एक साधारण जिंदगी से ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीने का सपना देखा, दुनिया भर में मशहूर होने से पहले उन्होंने जाना कि अगर हमें असाधारण जिंदगी जीनी है तो हमें असाधारण तरीके काम में लाने होंगे। वह तरीका है फोकसिंग क्वेश्चन। जो हमें अपने आप से पूछते रहना है वह क्वेश्चन है, वह कौन सी चीज है जिसको मैं कर सकता हूँ, जिसको करने के बाद मेरे दूसरे काम करना आसान हो जाएगा या फिर उनको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन को अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अपनी जिंदगी के सभी एरियाज जैसे करियर, फाइनेंस, लर्निंग, रिलेशनशिप, हेल्थ, हैप्पीनेस, इन सभी एरियाज में एक ऐसी चीज ढूंढें जैसे आपके बाकी दूसरे काम करना आसान हो जाए या फिर उनको करने की जरूरत ही न पड़े। द वन थिंग, लाइफ विद पर्पस एंड प्रायोरिटी। आपकी जिंदगी का मकसद आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है जो आपको भटकने नहीं देता, सही रास्ता दिखाता है। जब आपको अपना पर्पस पता चल जाएगा तब आपको यह भी पता चल जाएगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप जिंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं। मकसद पता चल जाने के बाद आपको उस मकसद की प्रायोरिटी को सेट करना है। प्रायोरिटी को सेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको अपने मकसद को पूरा करने के लिए आज, कल, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल क्या करना चाहिए। सबसे आखिरी में आपके पास राइट नाउ गोल का क्वेश्चन आएगा। कौन सी एक चीज है जिसको मैं अभी कर सकता हूँ अपने गोल को हासिल करने के लिए। द 4 थीव्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। यह प्रोडक्टिविटी से संबंधित 4 चोर हैं जो आपको समय चुरा लेते हैं। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए इनसे आपको हर हाल में दूरी बनाकर रखनी है। फर्स्ट, इनएबिलिटी टू से नो। वह काम या वह लोग जिनको आप किसी न किसी वजह से न नहीं कह पाते। कभी न कभी ऐसा भी होता है, हम अपना कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं, कोई अर्जेंट काम बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है, या फिर हमारा कोई मिलने वाला हमें कोई काम बता देता है, हम उसको न नहीं कह पाते। यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेखक कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक काम को हाँ कहने की है। वह काम है आपकी वन थिंग। अपनी वन थिंग को हाँ कहिए, बाकी सभी कामों को न कह दीजिए जब तक आपकी वन थिंग पूरी न हो जाए। सेकंड, फियर ऑफ चकोस, मतलब गड़बड़ी, डिसबैलेंस, कंफ्यूजन। जैसा कि अभी आपको बताया, अपनी वन थिंग के अलावा दूसरे सभी कामों को न कहिए जो जरूरी नहीं है। उनको न बोलने के बाद आपकी जिंदगी में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है। इसके साथ कंफर्टेबल होना है, इसके साथ जीने की आदत डालनी है, क्योंकि जो भी हो वह काम जरूरी नहीं थे। वह काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिख रहे थे लेकिन वह नहीं थे। उनसे हुई गड़बड़ी आजकल तक ही मैटर करेगी, लेकिन आप अपनी वन थिंग पर काम छोड़कर किसी दूसरे काम पर लग जाएंगे तो यह लाइफ टाइम तक आपको इफेक्ट करेगा। थर्ड, पुअर हेल्थ हैबिट्स, बुरी आदतें जो आपके स्वास्थ्य को खराब करती है। आपके पास चाहे बंदूक हो, तलवार हो, चाकू हो, अगर आपकी हालत अच्छी नहीं है यानी हेल्थ अच्छी नहीं है तो एक निहत्था इंसान भी आपको हरा कर चला जाएगा।
अगर आपकी हेल्थ खराब ही रहेगी तो आपको पैसा और समय बीमारियों से लड़ने में ही चला जाएगा। आपको अपने मकसद पर काम करने तक का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वह हर काम कीजिए जो आपको हेल्दी बनाए रख सकता है। फोर्थ एंड लास्ट, एनवायरमेंट डजंट सपोर्ट योर गोल्स। ऐसा माहौल जो आपके लक्ष्य के लिए बाधा बन रहा है, ऐसे माहौल से दूर रहें। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। जब मैं ब्लॉग लिख रहा होता हूँ तो आस पड़ोस में अधिक शोर होने लगता है, कभी सर भारी होने लगता है, कभी घर के बच्चे ही शांत नहीं बैठते, जिसके कारण कुछ घंटे का काम कई घंटों तक करना पड़ता है। इस तरह मेरे आसपास का माहौल मेरी वन थिंग को सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए मुझे जल्द से जल्द कोई उपाय ढूंढना होगा। अगर आपके आसपास का माहौल भी आपके सपनों, आपके लक्ष्य को सपोर्ट नहीं करता तो ऐसे माहौल को चेंज कीजिए, इसमें बदलाव लाइए ताकि आप अपना काम समय पर और अच्छे से खत्म कर सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।